Assalamu alaikum everyone. This side Muqaddas Noor Qureshi from Sakhar, Sindh. Kindly आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें. आप लोगों को वॉइस क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें. ओके ठीक. हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. आज मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक मौजूद है, एरर्स एंड मोटिवेशंस. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स और मोटिवेशंस के बारे में कि ये है क्या चीज और ये क्या है. एरर्स जो कि हमारे माइंड के अंदर आते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम नहीं कर पाते हैं. ठीक है, मोटिवेशंस हर इंसान को किसी ना किसी चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है. खास तौर पे जीने के लिए तो इंसान को मोटिवेशन जरूर चाहिए होती है. ठीक है, मैंने इस चीज पे रिसर्च की और जहां तक मुझे ये चीज समझ में आई, एरर्स एंड मोटिवेशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. एरर्स और मोटिवेशंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं. तो सवाल ये है, व्हाई दे आर रिलेटेड. ओके, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, so the question is why they are related to each other. Because we need a motivation to clear errors of our mind. Okay, so हमें motivations चाहिए होती हैं ताकि हम अपने mind को clear कर सकें. ठीक है, तो मैंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की और मुझे ये चीज समझ में आई कि मोस्टली 3 क्वेश्चंस इंसान के माइंड में आते हैं और ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिले रखते हैं. Is it really a business? Why people quit and why people leave this business? Because they don't have any motivation. उन्हें यही, आप जैसा कि कल मैम ने आप लोगों को फर्स्ट कॉल का सेशन दिया था, ठीक है, उसमें आपको मैम ने बताया कि किस तरीके से फर्स्ट कॉल होती है. ओके, सो उसके आगे हम बात करते हैं कि एक सेकंड, उसके आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारे पर्सन पे नहीं ठीक पड़ेगा, ठीक है, तो वो किस तरीके से बिजनेस को ज्वाइन करेगा. ठीक है, और अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं सीखेंगे तो हम आगे किसी को कैसे सिखाएंगे. ओके, सो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसमें रिस्क है, बट उन्हें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि रिस्क टेकर्स आर एम्पायर मेकर्स. बिकॉज अगर वो रिस्क ही नहीं लेंगे तो वो अपना एम्पायर कैसे बना पाएंगे, अपने आप को खुद आगे कैसे बढ़ा पाएंगे. ठीक है, और हम अगर अपने लिए बात करें तो हमें रीड करना जरूरी है, हमें लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद लर्न नहीं करेंगे, हमें कोई चीज खुद से ठीक से समझ नहीं आएगी, तो हम आगे तो फिर समझा ही नहीं सकते ना. फिर तो हमारा बिजनेस कैसे बिल्डअप होगा? ना हमारा बिजनेस बिल्डअप होगा, ना हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, सो रीडर्स आर द लीडर्स. ओके, अगर अब हम चलें, ये चीज तो हो गई, अब हम हमारे बारे में बात करते हैं. ठीक है, अवर माइंड एरर्स आफ्टर ज्वाइनिंग बिजनेस. ठीक है, हमारे माइंड एरर्स के बारे में बात करते हैं कि बहुत से लोगों को स्टार्ट में अर्निंग्स नहीं होती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद से तो नहीं लेकिन बिजनेस से डिसपॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो वेबिनार्स ठीक से नहीं लेते हैं. ठीक है, और ग्रुप में मतलब वो मैसेजेस सीन तो करते हैं लेकिन ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते और उन्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आती. मैंने ग्रुप्स में ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है कि बहुत से लीडर्स एक्टिव तो है लेकिन एक्टिव होके भी एक्टिव नहीं है. ठीक है, और वो इंटरेस्ट लेना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके पास एक मोटिवेशन खत्म हो जाती है. स्टार्टिंग में तो सब बिजनेस माशाल्लाह से ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब स्टार्टिंग में, जाहिर सी बात है, हर चीज एक मेहनत मांगती है, वक्त मांगती है. ये बहुत ज्यादा फेमस कोटेशन है कि मेहनत का फल मीठा है. ठीक है, तो अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो किस तरीके से हम जो है अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकेंगे? ना हम बिजनेस में आगे बढ़ सकेंगे, ना हम लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे. ठीक है, सो अब हम आगे बात करते हैं. तो आज हम अपने बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. ठीक है,
देखिए मंजिलें कोई भी हो हार्ड वर्क और टाइम मांगती हैं। अगर शुरू में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम हार्ड वर्क ही छोड़ देंगे। अगर हम हार्ड वर्क छोड़ देंगे, हम अपना मतलब हम बिल्कुल होप ही छोड़ देंगे, तो फिर तो बस हो गया काम, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमें दूसरों को मोटिवेट करना है ना, दूसरों के लिए मिसाल बननी है, तो हमें पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। पहले जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, तो किस तरीके से हम आगे लोगों को समझा सकेंगे। ठीक है। सो आज मैं एक बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। वो स्टोरी हम सबको बचपन में भी पढ़ाई गई है और हम सबने पढ़ी भी है। ठीक है। सो वो स्टोरी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोस्टली लोगों ने, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। ठीक है। ये स्टोरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम सबके लिए। ये स्टोरी तो हमें मस्त पढ़नी चाहिए। मैंने तो जब से पढ़ी है तो मेरी फेवरेट हो गई है। ठीक है। सो हम अपनी मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बता देती हूँ जिन्हें नहीं पता है। ये किंग थे स्कॉटलैंड के, जिनका नेम रॉबर्ट ब्रूस था। ठीक है। तो इनके ऊपर ना, ये एंशियंट टाइम की बात है, जब जो है अंग्रेजों का टाइम चल रहा था और जो है ना जंगे वगैरह चल रही थी। तो स्कॉटलैंड पर भी अंग्रेज हुकूमत करना चाहते थे, जिसकी वजह से इशू ये हुआ कि वो इन्होंने बहुत दफा जो है ना बैटल्स लड़े, लेकिन हार गए। बहुत इन्होंने कोशिश की। अब हम किंग रॉबर्ट की बात करते हैं कि ये खुद जो है ना, ये खुद बहुत बड़ी मिसाल थे अपनी कौम के लिए। इनकी बहादुरी इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त, ये इतने ज्यादा बहादुर थे कि जो है ना इनके जो कौम के लोग थे वो इन्हें देख के इंस्पायर होते थे। ठीक है। तो एक दफा अचानक क्या हुआ कि जो है अंग्रेजों ने हमला कर दिया। इंग्लिशमैन जो है ना हमला करने के लिए पहुंच गए। और जो है फिर इनके साथ, अब ये तो रेडी नहीं थे, लेकिन किंग ने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। हम जो है लड़ेंगे इनके साथ। ठीक है। सही है। तो वो लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते जाहिर सी बात है अब एक कॉम रेडी नहीं थी लड़ने के लिए, लेकिन लड़ते लड़ते इतनी ज्यादा मतलब कंडीशन क्रिटिकल हो गई कि किंग को अपनी जान बचा के अपनी फौज समेत जो है ना एक केव में छुपना पड़ा। तो केव में वो अपने बारे में यही सोच रहा था कि मैं कितना ज्यादा, मैं तो लोगों के लिए मिसाल था और मैं कितना ज्यादा हार गया हूँ। अब जो है ना मुझे हार मान लेनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा और मैं ये सारी चीजें जो है ना मतलब खत्म कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और जो है ना अंग्रेजों को हुकूमत करने दूंगा। कम से कम जंग तो नहीं होगी, खून खराबा तो नहीं होगा। ठीक है। तो वो यही सारी चीजें सोच रहा था, हार मानने की सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर जो है ना एक मकड़ी पर पड़ी। ठीक है। मकड़ी जो कि अपने जाल से गिर गई थी, लेकिन आप लोगों ने उसके नेट की वेब देखी होगी कितनी बारीक होती है। ठीक है ना। तो उसका जो जाल का जो एक धागा था वो इसके थ्रू जो है ना लटक गई जमीन पर। अब वो जो स्पाइडर थी उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि जो है ना वो कोशिश करे कि वो चढ़े, लेकिन वो सक्सेस ही नहीं, मतलब सक्सीड ही नहीं हो पा रही थी। उसने एक दफा कोशिश की, दो दफा कोशिश की, तीन दफा की, लेकिन क्या इशू था कि वो गिरे जा रही थी। इस तरीके से 9 टाइम्स उसने कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। अब रॉबर्ट ब्रूस तो ये सारी चीजें देख रहे थे। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस ये सारी चीजें देख रहे थे और जो है फिर उन्होंने कहा कि जब 9 टाइम्स हो गया ना, उन्होंने कहा नहीं, अब ये नहीं करेगी, अब तो ये गिरे जा रही है, कैसे करेगी। अब जाहिर सी बात है, अब आप ये चीज देखें ना, उनके जहन में नेगेटिविटी थी। उनके जहन में उन्होंने अपनी होप को लूज कर दिया था कि वो हार जाएंगे, हार मान लेंगे। सो दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही सोचा मकड़ी के लिए भी कि ये भी हार मान लेगी, ये कोशिश ही नहीं करेगी 10वीं मर्तबा। लेकिन उस मकड़ी ने क्या किया, 10वीं मर्तबा भी उसे उन्हें कोशिश कर कर दिखाई। ठीक है। जब 10वीं मर्तबा मकड़ी ने कोशिश की, तो फाइनली सक्सीड हो गई और वो अपने वेब पर चढ़ गई। ठीक है। जब रॉबर्ट ब्रूस ने ये चीज देखी, तो उन्होंने अपने मतलब गिरेबान में झांका और कहा कि जो है ना मैं इतना बड़ा बादशाह होकर हार मान रहा हूँ, और ये इतनी सी मकड़ी होकर हार नहीं मान रही। जब ये इतनी सी मकड़ी होकर हार नहीं मान रही, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। मैं तो इतनी बड़ी मिसाल हूँ सबके लिए, और जो है मैं ये जुल्म किस तरीके से बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे लड़ना होगा और मैं फिर से एक और मर्तबा कोशिश करूंगा। ठीक है। सो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सारा वाक्य जाके अपनी फौज को बताया और अपनी फौज को मोटिवेट किया। ठीक है। खुद तो वो मोटिवेट किससे हुए, एक छोटी सी मकड़ी से हुआ। अब जाहिर सी बात है वो तो सबके लिए एक मोटिवेशन थे ही। ठीक है। किंग, लेकिन किंग के दिल में था कि वो हार मान लेंगे, लेकिन किंग जब एक छोटी सी मकड़ी से मोटिवेट हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फौज से जाके खिताब किया और कहा कि आज तो हम आर या पार। ठीक है।
तो फिर उन्होंने खैर से जंग लड़ी और फाइनली वो सक्सीड हुए और जीत गए, और उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। उनके जितने भी उनके नुकसान हुए थे, जितनी भी जगहों पे उनके कब्जे थे, वो सब उन्हें वापस मिल गए। क्योंकि यहाँ पे एक कोटेशन मैं कहना चाहूंगी, उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इस ये स्टोरी हमारे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि एक इतना बड़ा किंग जो कि बिल्कुल उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया था कि बस मैं अब हार जाऊंगा, और मैंने हार मान ली है। ठीक है, तो जब वो मोटिवेट एक छोटी सी मकड़ी से हो सकता है, तो हम तो फिर आम इंसान हैं, वो तो बादशाह थे चले, उनको तो इतनी बड़ी जंग लड़नी थी, तो क्या हम अपनी जिंदगी में अपने आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते? क्या हम कोई मोटिवेशन नहीं रख सकते अपने लिए कि जो है ना, हम खुद को मोटिवेट करें किसी चीज से? और आप हर इंसान की लाइफ में एक आइडल होता है। ठीक है, मैं इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो मोटिवेट हुई हूँ वो मैं सर हाशिम से हुई हूँ, माशाल्लाह से ही इज बेस्ट। और उनके बात करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका माशाल्लाह से सब बेहतरीन। मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट उनकी बातों से ही होती हूँ। थैंक यू सर हाशिम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि कभी हार ना मानो, क्या पता कब कामयाबी आप कदम चूम ले। ठीक है, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली क्लियर टाइप कर दें। क्लियर है आप लोगों को मेरी वॉइस? एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ। अगर कोई कहीं गलती हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, सो एक और लाइन मैं कहना चाहूंगी हम सबके लिए ही, कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। ठीक है, नेवर लूज अ होप, ऑलवेज देयर इज अ लाइट इन डार्कनेस। ठीक है, और खुद पे से कभी कॉन्फिडेंस खत्म ना करें। मोस्टली लोग जो है ना, खुद पर से कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ना बस मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सामने वाला है सब कुछ, छोड़ दो ये चीज, मैं कर ही नहीं सकता। जब मैं कर ही नहीं सकता, तो जब वो अपने लिए नेगेटिविटी सोचता है ना, तो उसके सामने भी नेगेटिविटी नजर आती है। तो इस तरीके से किंग रॉबर्ट ने किया कि उसे अपने अंदर उसने अपनी लूज कर दी थी होप। ठीक है, सही है। तो क्या हुआ कि उसने ये चीज नहीं देखी कि नेवर लूज अ होप, ऑलवेज देयर इज अ लाइट इन डार्कनेस। लेकिन उसने क्या, अब वो हार चुका था, थक चुका था, कि उसे भी एक मोटिवेशन की जरूरत थी। अब कुदरत ने कुछ इस तरीके से उसके साथ किया कि जो है ना, ऑटोमेटिकली जो है ना, वो एक केव के अंदर पहुंचा, और जो है ना स्पाइडर के थ्रू वो मोटिवेट हुआ। जब एक एक इतना बड़ा बादशाह एक छोटी सी मकड़ी से मोटिवेट हो सकता है, तो फिर हम क्या चीज है? वो तो उस टाइम में थे, उन्होंने इतना ज्यादा मतलब अपना नाम बनाया। आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही? मैम काइंडली आप अपनी जगह चेंज करें। आप सबको क्लियर है मेरी वॉइस? रूबी मैम आप काइंडली अपनी प्लेस चेंज करें। ओके, तो अब हम बात करते हैं, और खुद पर से कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही थी। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो ना इंसान मोस्टली लोगों में नहीं होता है। अगर दुनिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च की जाए ना, तो 60% लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी से थके हारे हैं। ठीक है, वो खुद को ये समझते हैं कि हम कुछ है ही नहीं यार। जब हम आप अपने केज से बाहर निकल के तो देखो, इतनी बड़ी दुनिया है। ठीक है, अब मोस्टली लोग क्या है, अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन का क्या है? कंफर्ट जोन, अब हमें अपनी लाइफ बस जैसी चल रही है हम वैसी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस जो हमारी आम रूटीन है। जिसको जिसको ना मैंने तो जिंदगी को नाम दे दिया डब्बे जैसी जिंदगी। ठीक है, कि एक कॉर्नर से निकलो और वापस घूम के उसी कॉर्नर में आ जाओ। यार ये क्या चीज है? इंसान की लाइफ में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, मोटिव, और खास तौर पे तो ना मैं आप लोगों को ये प्रिफर करूंगी कि आप लोग रीडिंग किया करो, क्योंकि रीडिंग ना मुझे खुद इतनी पसंद है, मैं रीडिंग करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है रीडिंग करने में, मुझे इतनी सारी चीजें पता चल जाती है कि, और रीडिंग इज फन।
लर्निंग इज फन, आई लव इट। ठीक है, उसके बाद और रीडिंग से जो है ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये तो ना ये मेरी आजमाई हुई बात है। और मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे साथ परसों क्या हुआ, मैं अभी रिसेंटली ना अकेडमी मैंने ज्वाइन की है। ठीक है, तो वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा ना टफ लेवल पे सिखाते हैं। ठीक है, अब सर थोड़े से हमारे हैं सख्त। ठीक है, तो उनके लहजे की वजह से ना कोई भी स्टूडेंट जो है ना, मतलब उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जो है ना वो सर के आगे ना मतलब कुछ बोल सके। ठीक है, अब मैं पता नहीं किस सोच में थी और ना मेरी अचानक ना बोर्ड पे नजर पड़ी, सर ने ना एक ना वर्ड मतलब गलत लिख दिया था। सो जो है ना मैंने सर को ना सबके सामने जोर से बोला, सर आपने ये वर्ड गलत लिखा है। सर मेरी शक्ल देख रहे हैं। सही है, सर मुझे ऐसे देख रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स मुझे, अब मैंने बोला मैंने ऐसा क्या बोला है, जो मुझे बाद में समझ में आया। मैंने बोला क्या है, मेरी सिस्टर भी ना मेरे साथ जाती है। तो मेरी सिस्टर कहती आपने ये बोला क्या था इतनी जोर से सर के सामने, आपको इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? मैंने बोला कि जो है ना कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होना चाहिए, अच्छी बात है। और उस वक्त इत्तेफाकन मेरा ध्यान कहीं और था। अब जो है ना वो कहते हैं ना इंसान कॉन्फिडेंस में आके कुछ बोल ले तो लेवल अच्छा बन जाता है। फिर जो है ना सर ने इंट्रोडक्शन की बारी आई, क्योंकि सर काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो सर ने बोला कि अब फाइनली आप लोग इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दो, थोड़ी सी स्पीच दो। अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी। अब मैंने बोला नहीं, आज तो आर या पार, आज तो जाना है डाइस के ऊपर। अब डाइस पे किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं थी, सब बोल रहे थे बेइज्जती हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान के अंदर होता है कि जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब शुरू में तो मुझे शिवरिंग हुई कि जो है ना यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं। फिर ना सर की नजर जैसी मुझ पे पड़ी ना, यानी उनकी आंखों में ना मुझे उम्मीद नजर आई कि जो है ना सर मुझे बोलेंगे कि ना मैं मतलब जाऊं। तो मैंने ना उनके बोलने से पहले ही मैंने बोला सर मैं करूंगी। अब मैं गई, थोड़ा-सा मुझे नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था सबके इतने सारे लोगों के सामने, क्योंकि जिन्हें हम जानते हैं उनके सामने तो कुछ भी हम बोल लें, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। यानी हम कुछ भी मतलब हमें टेंशन ही नहीं होती, हम बेधड़क बोल जाते हैं। लेकिन अब इतने सारे अननोन लोग, 50 से भी अबव स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मौजूद, अब ना मुझे थोड़ी-सी नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, आज तो करना है, आज तो मैं करूँगी। फिर मैंने खैर से अपना इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, फिर वो कहते हैं ना बादशाह वाली फीलिंग आती है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्लास के अंदर। फिर ना वो सर मतलब सर वाज़ लाइक कि जो है ना भई ये इससे सीख लो कुछ, अभी आई है और जो है ना इतना कर रही है, तुम लोग 2-2 सेशन ले चुके हो, दोबारा-दोबारा तुम लोगों ने एडमिशन ली है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। अब मुझे ना इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने बोला कि यार कितनी अच्छी बात है कि इतने स्ट्रिक्ट सर की नज़रों में जो है ना अपनी एक वैल्यू बन गई है। और वाक़ई ना होता है कि सारे स्टूडेंट्स में अगर कॉन्फिडेंस ना हो और अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बादशाह वाली फीलिंग होती है और मुझे ऐसा ही होता है। बिल्कुल, अब मैं अकेडमी जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं वहाँ बहुत एन्जॉय करती हूँ और मैं एक-एक जो है ना, क्योंकि मुझे स्टडीज़ वैसे ही पसंद है, लर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है और सर हमारे पढ़ाते भी इतने अच्छे तरीके से। अब ना हमारे सर ने पूछा कि आप लोग मेरे सामने कुछ कहते क्यों नहीं है? ठीक है, तो ना अब कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं। तो ना क्या नाम है, एक बच्चा बोला सर हमें आपसे डर लगता है। सर बोल रहे हैं मैं बेटा मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं आपको खा जाऊँगा? जो आप जो है ना मुझे मतलब मुझसे डर रहे हैं, ठीक है? तो जो है ना सर ने बोला बेटा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लाओ के मैं किसी को मार नहीं रहा, आप लोगों को मारता थोड़ी हूँ मैं, जो आप लोग जो है ना क्या नाम है इतना ज़्यादा लूज़ करते हो अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है? सो उस सीन के बाद से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो है ना पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही थी क्लास ना, कि मज़ा नहीं आ रहा, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं करता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब से ये वाला सीन हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझसे थोड़ा-सा सीखा है, उनका भी बिल्डअप हुआ है और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी है ना, बहुत ज़्यादा। जी, मैं कौन-सी क्लास में पढ़ रही हूँ? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और अकेडमी में इंग्लिश लैंग्वेज जाती हूँ। सो कॉन्फिडेंस की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे रिव्यूज़ तो दे ज़रा थोड़े से। थैंक यू। सो बहुत से लोग दूसरों की बातों में आके ना अपनी होप लूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब होप की कॉन्फिडेंस की बात हो गई, अब हम होप की बात करते हैं कि जो है ना बहुत से लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं। मोस्टली मैंने बिज़नेस जॉइन करने के बाद भी देखा है थोड़ा-सा
कि जैसे मेरे साथ हुआ, दूसरों के साथ भी हुआ होगा कि जो है ना, बोल रहे थे भाई कि जो ना तुम्हें तो अर्निंग्स ही नहीं हो रही है, तुम क्या करोगी। मेरी मेरी अपनी फ्रेंड्स ने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन लिया, लेकिन उन्होंने ना फिर बोला कि ना नहीं, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हम छोड़ रहे हैं, ये है वो है। ठीक है। अब स्टार्टिंग में ना, क्योंकि वो साथ ही होती हैं, तो स्टार्टिंग में जो है ना, मतलब अर्निंग्स वगैरह का मुझसे पूछने लग गई। दोस्तों में तो होता है, एक दूसरे का मजाक वगैरह उड़ाते हैं। सो हुआ क्या कि ना, मतलब मेरी फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगी, उस बात पे मेरी उनसे लड़ाई भी हो गई थी। तो जो है ना, मैंने बोला आप अपने ना काम से काम रखें, मैं जो भी करूँ आपको कोई काम नहीं है इसमें। सो उन्होंने मुझे ना मतलब नेगेटिव वाइब्स दे रही थी कि जो ना तुम फजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, ये है वो है फलाना ये वो। मैंने बोला भाई देखो, तुम अपना काम करो, तुम्हें अपनी ना डब्बे जैसी जिंदगी मुबारक हो, मुझे तो निकलना है इसके डब्बे से बाहर। ठीक है। सो मैंने फिर उनसे मेरी हो गई थी अच्छी खासी बहस बहस। फिर जो है ना, बाकी फ्रेंड्स ने फिर हमारी दोस्ती वगैरह करवाई। ठीक है। अब मैं जो है ना, जो लूज कर देते हैं ना होप, उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी दूसरे करना शुरू कर दें। ठीक है। क्योंकि आप जब अपनी जिंदगी को फजूल बना लेते हो ना, तो दूसरे बस फिर इंटरफेयर शुरू कर देते हैं, इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि बस फिर आपको लगता है आप तो कुछ हो ही नहीं, बस सामने वाला ही सब कुछ है, बस मैं कुछ हूं ही नहीं, बस खत्म, मैं खत्म बस। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिस्टर बिल गेट्स का एक कोटेशन शेयर करना चाहूंगी। ठीक है। कॉमन पीपल हैव विशेस एंड होप्स, कॉमन पीपल हैव विशेस एंड होप्स, बट सक्सेसफुल पीपल हैव गोल्स एंड प्लान्स। ठीक है। अब मैं उर्दू में आप लोगों को ट्रांसलेट कर देती हूँ कि आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, लेकिन कामयाब लोगों के मकसद और मंसूबे होते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह हम सबने कामयाब बनना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे पास मोटिवेशन भी होनी चाहिए, और जो है हमें फिर जो है ना, सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में जो है ना हार्ड वर्क भी चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज टाइम और हार्ड वर्क मांगती है। ठीक है। टाइम और हार्ड वर्क हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक चीज में टाइम ही नहीं देंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम जो है, हमें सब्र का फल और मेहनत का फल मिलेगा कैसे, क्योंकि देखे ना, पेशेंस भी जरूरी है। टाइम, हार्डवर्क एंड पेशेंस। टाइम नहीं होगा, हमारे टाइम नहीं दे पाएंगे हम, पेशेंस नहीं होंगी हमारे अंदर, और हार्डवर्क नहीं होगा, तो बस फिर तो हो गया काम, फिर तो आप बन गए बिजनेसमैन, आपने कर लिया अर्निंग्स। ठीक है। इसका तो है ही नहीं कुछ भी के जो है ना। जी मैम, किस लिए? सॉरी, सॉरी सर। ओके, इट्स ओके, आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। सो मैं कहाँ थी, पॉइंट। एक तो मुझे थोड़ी सी भूलने की बीमारी है। ओके। सो मैं बात करी थी, थैंक यू मैम लारेब। ओके। सो मैं बात करी थी हार्ड वर्क, पेशेंस और टाइम की। ठीक है। सो इंशाल्लाह हम सब अपना टाइम भी देंगे, पेशेंसफुल भी रहेंगे, हमारे अंदर पेशेंस भी हम अपने अंदर कायम करेंगे, पैदा करेंगे। और हम टाइम तो देना पड़ता है, और हार्ड वर्क भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हार्ड वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर हाशिम। इसके अलावा, ओके, उसके अलावा आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? मैं तो समझी थी बहुत ज्यादा बड़ा ना सेशन हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे पता नहीं था। अब ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आप लोगों से बात क्या करूं। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह हम सब मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे अपने अंदर, और टाइम देंगे अपने बिजनेस को। अभी मुझे भी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है यहाँ पे, मुझे भी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है यहाँ पे। सो मैम अभी खत्म नहीं हो रहा। मुझे भी थोड़ा सा टाइम हुआ, तो मुझे भी अभी रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी मतलब होप ही छोड़ दूं, खत्म कर दूं कि जाना बस मैं करूं ही नहीं। लेकिन मैं करूंगी इंशाल्लाह, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, कुछ करना है।
आप लोगों के कोई क्वेश्चंस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूं? क्या क्वेश्चन करूं मैं आप लोगों से? आप लोग कोई क्वेश्चन कर ले मुझसे। करें क्वेश्चंस? आई एम वेटिंग। मुझे मैम इसमें 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है। थैंक यू। आमीन। मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, हद से ज्यादा मजा आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा इस लर्निंग को एंजॉय करती हूँ, रोजाना के सेशंस को मैं एंजॉय करती हूँ। थैंक यू मैम। जी मैम, मुझे लगा था ऐसा कि ना मैं बस छोड़ दूं, लेकिन फिर नहीं, मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैंने, मेरी जो अपलाइन है मैम लरीब, ठीक है, उन्हें माशाल्लाह से बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। सो मैंने कहा जब वो मैम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जब सर हाशिम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जब सर ताहिर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी करूंगी, मैं भी अपने आप को बनाऊंगी इंशाल्लाह। ओके। उसके बाद थैंक यू। अभी आई नहीं है फर्स्ट, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। सर देखें, आप ना, आप उनसे कहें कि देखें, आपका कोई काम नहीं है, हम जितनी भी अर्निंग करें, हम अर्निंग्स कर रहे हैं, हमें इस चीज पे भरोसा है। सो तभी तो हम इस बिजनेस के अंदर है ना, ऑल ओवर द पाकिस्तान इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, हमारी कंपनी माशाल्लाह से इतना रन कर रही है, हम इसके थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें जरूरत ही नहीं है ना आपको बताने की कि हम कितनी अर्निंग्स करें। अगर आपको अर्निंग्स करनी है, इससे बेनिफिट्स लेने हैं, तो आप काम करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आए, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं बिजनेस में सबसे ज्यादा लर्निंग पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लर्निंग में बहुत ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। आमीन आमीन। मैम आपको जो है सर अपलोड करेंगे ना वीडियो, सो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा। और क्वेश्चंस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें, मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले जब मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी जो रूटीन थी ना वो टोटली आउट हो गई थी। ठीक है। सो मेरे साथ क्या हो रहा था कि ना मेरी नींद पूरी हो पा रही थी, और ऊपर से मैं और बीमार, और ना मैं अब, मेरे फादर का माशाल्लाह से अपना स्कूल है, सो मैं वहां ना टाइम पास के लिए अपनी ऐसी स्टडीज, मतलब पढ़ाने वगैरह के लिए चली जाती हूँ। ठीक है। सो वहां पे भी मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अब मैं वहां पे शुरू के डेज में गई थी। सो मेरी ना काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी बच्चों के साथ ना, तो मैंने बोला बस अब ना मैं जाऊंगी ना, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, फिर ना इनको जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना, फिर शायद पता नहीं कोई टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए। इसलिए जो है ना, मैंने फिर नहीं छोड़ा, मैंने अपने फादर से कहा कि आप मुझे ये क्लास दे दें, मैं पूरा इसे हैंडल करूँ इंशाल्लाह। सो मुझे सेकंड ईयर चल रहा है, और मैं माशाल्लाह से वहां भी अपना टाइम दे रही हूँ। सो मैं वहां भी टाइम ठीक तरीके से नहीं दे पा रही थी, अपने स्टूडेंट्स को जो है ना टाइम नहीं दे पा रही थी। सो मैं जब डिमोटिवेट हुई ना, तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने इस जिंदगी को क्या नाम दिया, डब्बे जैसी जिंदगी, क्योंकि एक कॉर्नर से निकलते हैं, हम घूम के वापस उसी कॉर्नर में आ जाते हैं। मैंने बोला नहीं, ये तो गलत है ना। अगर क्या हमने सारी जिंदगी इसी में गुजारनी है, तो फिर हमारी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं हुआ। ठीक है, हमें अपना मकसद तलाश करना है। और मैंने कहा नहीं, अब जब मैंने एक चीज पे बिस्मिल्लाह कर ली है,
ठीक है, स्टार्टअप ले लिया है तो मैं इसे आगे भी इंशाल्लाह बढ़ाऊंगी। थैंक यू। व्हाई नॉट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। um, एक भी नहीं हुई अब तक ज्वाइनिंग तो, लेकिन इंशाल्लाह इन प्रोसेस है वो, इंशाल्लाह बहुत जल्द। वेलकम। मैम ला रही है, आप पोले खोल रही हैं, देखें गलत बात है। जी बिल्कुल। देखें सर, काम का मैम मिसेस एहसन, हाँ ठीक है मिसेस एहसन है, सॉरी मैं मिस्टर एहसन समझी थी। सो मैम देखें, वक्त लगता है हर चीज को। मोस्टली तो लोगों को जो है ना 6 6 मंथ्स। अभी भी हमारे माशाल्लाह ग्रुप के अंदर लोग ऐसे मौजूद है जो माशाल्लाह से अब तक अपने जो है ना रास्ते पर कायम है, उनकी जॉइनिंग्स नहीं हुई है, फिर भी वो अभी भी अपने रास्ते पर कायम है कि जो है ना हमने करना है। ठीक है मैम, घर वाले ही बहुत डिमोटिवेट। देखें मैम, घर वाले तो बोलेंगे ठीक है ना, सही है, उनको तो ये लगता है ना कि जो है ना, उनको जब इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तो जो है ना उन्हें किस तरीके से पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम जो है ना क्या नाम है उन्हें ये चीज या तो समझाएं, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम समझाने उन्हें बैठ गए ना, तो बस फिर हमने उन्हें समझा लिया और उन्होंने हमारी समझ ली, उन्होंने वही करना, उन्होंने वही बोलना होता है जो उनका दिल करता है, क्योंकि हम छोटे होते हैं ना इसलिए। ठीक है। सो आप जो है ना, आपके दिल, आपके जो दिल में आ रही है ना चीज, आपको जो लग रहा है कि यहाँ मेरा फ्यूचर बन सकता है, मेरा सिक्योर है, तो आप डिमोटिवेट हो ही ना बिल्कुल, बिल्कुल भी ना हो डिमोटिवेट। आमीन। देखें मैम, कामयाब होने में कितना टाइम लगता है, कामयाबी का कोई वक्त नहीं होता। कामयाबी का तो कोई वक्त है ही नहीं ना। कामयाबी तो ऐसी है, मोस्टली लोगों का लक इतना माशाल्लाह से क्या कहना चाहिए, अच्छा होता है, प्यारा होता है, कि जो है ना उन्हें एक मंथ नहीं लगता कामयाब होने में। किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है कि उन्हें एक हफ्ता नहीं लगता। अब आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने परिजा ड्रामा देखा होगा, तकरीबन सबने ही देखा होगा परिजा ड्रामा। ठीक है। सो उसमें क्या था, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उसकी सक्सेस हुई, किस तरीके से माशाल्लाह वो इतने लेवल्स पर पहुंच गया कि जो ना, वो जो एक बंदा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता था, वो इतना रेयर बन गया कि लोग उससे मिलने के लिए मर रहे थे। कामयाबी है ना, किस्मत है। ठीक है। उसकी मामा ने क्या कहा था कि जो ना, नहीं इंशाल्लाह मेरा बेटा एक दिन कामयाब जरूर होगा। देखिए उसका बेटा कामयाब किस चीज से, वो अपनी ईमानदारी से और अपनी लगन से कामयाब हुआ। ठीक है। यू हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस लेवल, थैंक यू मैम। यस मैम, एग्जैक्टली। यस सर, एग्जैक्टली। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, ये ऐसा होता है एग्जैक्टली, मेरे साथ भी होता है कि ना मैं वर्क के लिए मोबाइल यूज करती हूँ। सो कहते हैं हाँ देखो लग गई मोबाइल में, अब ये अब होंगे इसके काम, अब लग गई मोबाइल में, अब तो मोबाइल ही चलेगा मैडम का सारा दिन। ये इस तरीके से मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं घर वालों को भी टाइम दे सकूं, और जो है ना यहाँ बिजनेस को भी टाइम दे सकूं। लेकिन मैंने सबको घर में एक चीज बोली हुई है, देखें कि जो है ना 7 बजे और 9 बजे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आपके सारे काम करके दूंगी, मुझे 7 बजे और 9 बजे कोई डिस्टर्ब ही ना करे, ऐसे समझिए मैं घर में हुई नहीं। घर वालों को होता है स्टार्ट करना है, साथ ही रनिंग आने, हाँ जी। यस मैम, मैम आपने बिल्कुल सही बात बोली। वालों को नहीं, फ्रेंड्स को भी ऐसे ही होता है, कजन्स को भी ऐसे ही होता है, हाँ भाई बताओ हो गई शुरू अर्निंग, लाओ फिर हमें भी करवा दो, ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली यही सवाल पूछते हैं, हाँ स्टार्ट होते ही अर्निंग शुरू हो गई। थैंक यू। माशाल्लाह मैम रिमशा, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
देखें, टाइम देने की बात देखें, आप देखें, आपके पास जब टाइम है ना, आप वीडियोस वॉच करो, ठीक है। आप जो है ना, क्या नाम है, छोड़ो नहीं, ठीक है, ये सारी चीज। आप अपना टाइम मैनेज अगर नहीं कर पा रहे हो, आप अगर आपके पास रात में टाइम बच रहा है, तो आप जरूर टाइम दो, ठीक है। और मोस्टली जो सेशंस होते हैं ना हमारे, मैंने देखे हैं हमारे सेशंस जो 9 PM वाले होते हैं, इनक्रेडिबल होते हैं माशाल्लाह से। इतने अच्छे तरीके से सारे लीडर्स गाइड करते हैं, इतने सारे इतने अच्छे तरीके से सारे लीडर्स गाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, एक एक चीज मुझे समझ में आ जाती है। इवन इतने अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो बाजू का। अब वो मेरे हस्बैंड कितना टाइम है, इसमें मैंने बोला 2 मिनट पर। फिर हर 5 मिनट बाद बोलती हूँ 2 मिनट। मैम, 2-2 मिनट वाला सीन तो सबके साथ है। ये बस 2 मिनट वाला है, बस 2 मिनट वाला। मेरी मम्मा भी एग्जैक्टली यही कहती है। हाँ भाई, कितना टाइम है? मैं बोलती हूँ अच्छा 2 मिनट। 2 मिनट की भी बजाय मेरा तो इससे भी गया गुजरा जवाब होता है, 1 सेकंड रुकना प्लीज। 1 सेकंड, मेरी मम्मा कहती है लो 1 सेकंड गुजर गया, अब दो जवाब, अब करो मेरा काम। एग्जैक्टली यही होता है। दिन का चिराग ले आते हैं, ये आप देंगे। मैम, आपने तो नहीं, बात बहुत अच्छी की, काश अलादीन का चिराग होता, सारे एंजॉय करते फिर तो। सिर्फ क्या होता, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रगड़ना पड़ता उसे। अब जितने लोग उतनी विशेष, 3-3 विशेष पूरी होती सबकी, इंजॉय हो जाता अच्छा खासा, इंसान की लाइफ संवर जाती। लेकिन ये सारी तो फैंटेसीज हैं, जस्ट रियल लाइफ है ही नहीं कुछ भी। चले, 1 मिनट बचा है। थैंक यू मैम रमशा बताने के लिए, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत ज्यादा आप लोगों ने लर्निंग की होगी इससे, ठीक है। सो अपने रिव्यूज देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑलवेज, अल्लाह हाफिज।